सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। मैं दो सवालों से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। पहला कि पिछले 15 साल से बिहार की सत्ता राजनीति के केंद्र में नीतीश कुमार हैं। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, पर सबसे बड़ा कारण क्या है? क्यों नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में अपरिहार्य हैं? उनके बिना न भाजपा कभी सत्ता में आ पाई और न राजद। ऐसा क्यों? सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? दूसरा सवाल कि सामाजिक रूप से पिछले 15 वर्षों से वह कौन सी जाति या जाति समूह है जो किंग मेकर का काम करती रही है? क्या यादव किंग मेकर रहे हैं, सवर्ण रहे हैं, दलित या मुस्लिम? 15 वर्षों से किंग मेकर कौन है? सवाल दो हैं पर उत्तर एक ही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार की राजनीति के केंद्र में रहने की वजह और किंग मेकर जाति समूह दोनों का उत्तर है अति पिछड़ी जातियों का समूह। अति पिछड़ों की राजनीति को नीतीश कुमार ने अच्छे से साधा है। उन्होंने इसके लिए काम भी किया, उन्हें आरक्षण दिया, अनेक योजनाएं शुरू की, विधानसभा और लोकसभा में टिकट देकर राजनीति में आगे बढ़ाया। ये अति पिछड़े ही नीतीश कुमार की राजनीति के कोर हैं। जब इनका भरपूर समर्थन मिला तो 2010 में अकेले जदयू को 243 में 115 विधानसभा की सीटें मिली थीं। 2014 लोकसभा चुनाव जदयू अकेले लड़ा था और उसे तब भी 16% से अधिक वोट मिले थे। अति पिछड़े पिछले 15 वर्षों से नीतीश कुमार की जान हैं। उसी अति पिछड़े के बारे में इस साल कहा जाने लगा कि अब इस जाति समूह ने जदयू से मुंह मोड़ लिया है और भाजपा के पाले में चला गया है। ऐसा ही नैरेटिव बना दिया गया कि अति पिछड़ों की पसंद अब भाजपा का हिंदुत्व है। इस नैरेटिव में सच्चाई कम और प्रचार ज़्यादा था। गोपालगंज और कुढ़नी में विधानसभा सीटों पर महागठबंधन की हार ने इस नैरेटिव को और भी मजबूत किया। लोगों ने मान लिया कि अति पिछड़े अब जदयू को छोड़ चुके हैं और भाजपा से जुड़ गए हैं। लेकिन पिछले 2 दिन में ऐसे प्रमाण सामने आए हैं जिनसे उस नैरेटिव का खंडन होता है। जदयू ने हर शनिवार और हर रविवार को 7-7 विधानसभा क्षेत्रों में कर्पूरी चर्चा के नाम से अति पिछड़ों का सम्मेलन करने का निर्णय लिया। इसी निर्णय के तहत 9 और 10 सितंबर 2023 को 7-7 विधानसभा क्षेत्रों में अर्थात 2 दिनों में 14 विधानसभा क्षेत्रों में कर्पूरी चर्चा आयोजित हुई। कर्पूरी चर्चा के लिए 7 टीमें बनाई हैं पार्टी ने। हर टीम में 4 या 5 अति पिछड़ी जाति के नेता हैं। सांसद, विधानसभा के सदस्य, पूर्व सांसद ये इसमें शामिल हैं। शनिवार और रविवार को कर्पूरी चर्चा में अति पिछड़ों की भीड़ देखने को मिली। वह इस बात का प्रमाण है कि अति पिछड़े आज भी नीतीश कुमार के साथ हैं। कल मुजफ्फरपुर के कांटी में 1000 की संख्या में अति पिछड़े थे। कल वहां लगातार बारिश हो रही थी। इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में जुटना प्रमाण है कि नीतीश कुमार के प्रति अति पिछड़ों का आकर्षण बना हुआ है। गोपालगंज में भी खासी भीड़ देखने को मिली। अगर नीतीश कुमार के प्रति आकर्षण में थोड़ी बहुत कमी आई भी थी तो उसे जाति गणना ने दूर कर दी है। यह मैसेज नीचे तक गया है कि भाजपा जाति गणना को लेकर उत्सुक नहीं है, वह आनाकानी कर रही है और नीतीश कुमार अड़ गए हैं। यह भी मैसेज गया है कि नीतीश कुमार जाति गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक करने के बाद अति पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाएंगे। कर्पूरी चर्चा अगले 4 महीने तक चलने वाली है। हर विधानसभा क्षेत्र में होगी। पार्टी को इसका फॉलोअप प्रोग्राम भी करना चाहिए। जहां कर्पूरी चर्चा हो गई वहां के लिए कोई कार्यक्रम होना चाहिए। कर्पूरी चर्चा की यह भीड़ भाजपा के लिए चिंताजनक है। भाजपा सिर्फ सवर्ण और व्यवसायी वर्ग के भरोसे 2019 की कामयाबी को अब दोहरा नहीं सकती। इस बात को वह भी जानती है। भाजपा ने इसीलिए विभिन्न जातियों के महापुरुषों की जयंती मनाने का निर्णय लिया है, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। भाजपा इस बात से भी आश्वस्त नहीं हो सकती कि राजद के सामाजिक आधार और अति पिछड़ों में अंतर्विरोध है। अब तो महागठबंधन सरकार ने 1 साल पूरा कर लिया है। यही नहीं, जाति गणना पर लालू यादव और तेजस्वी यादव उसी तरह दृढ़ हैं जैसा नीतीश कुमार। जाति गणना के सवाल ने अति पिछड़ों को राजद और जदयू के करीब लाया है।
ऊपर लालू और नीतीश को करीब लाया है तो नीचे सामाजिक नज़दीकियां भी बढ़ी हैं। याद रहे, अति पिछड़ों का बहुमत हिस्सा अगर राजद और जदयू के साथ गया तो 2024 में भाजपा को परेशानी होगी। ये है नया वीडियो। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जय हिंद। थैंक यू।